राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। जब भी हम कान्हा जी को इस तरह की ड्रेसेस पहनाते हैं, फेरी लुक की ड्रेसेस पहनाते हैं, तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम उसके साथ क्या ज्वेलरी, क्या एक्सेसरीज पहनाएं जो उस ड्रेस के साथ मैच करें, क्योंकि मोस्टली जितनी हमारी एक्सेसरीज होती हैं वो ट्रेडिशनल लुक की होती हैं। तो आज हम हमारे कान्हा जी के लिए फैब्रिक से ज्वेलरी बनाएंगे, उस फैब्रिक से जो हमने हमारे कान्हा जी की ड्रेस में यूज़ किया है। इस तरह से हम हमारे कान्हा जी की ड्रेस की मैचिंग उनके उसके अकॉर्डिंग ज्वेलरी एक्सेसरीज बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने दो तरह की माला, कड़ा और एक कान्हा जी के लिए प्यारा सा टियारा बनाया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। माला बनाने के लिए हमने 4 mm के पर्ल ले लिए हैं और एक बड़ा 6 mm का पर्ल ले लिया है। ठीक है, और ये हमने आधा इंच चौड़ा नेट का फैब्रिक ले लिया है। इसे लंबाई हमने काफ़ी लंबा ले लिया है माला के हिसाब से। ठीक है, ये एक सुई है। अब इसमें हम सुई के एक कॉर्न, ये फैब्रिक का कॉर्नर डालेंगे सुई में से निकाल के। ठीक है, इस तरह से। अभी कॉर्नर निकलने के बाद इसे हम फैब्रिक को इस तरह से हल्के हल्के पहले इसमें खींचेंगे पूरा ये किनारा। इस किनारे को इस तरह से खींच देंगे। अब ये सुई डल गई फैब्रिक में। अब हम सबसे पहले स्मॉल पर्ल डालेंगे इस तरह से, किनारे पर एक गांठ लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से इसे खिसका देंगे। गांठ में थोड़ी बड़ी लगानी है, इससे अच्छा नज़र आए। फिर एक और गांठ लगा देंगे मोती के पास दूसरी तरफ। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर एक और गांठ लगा देंगे ऐसे। गैप इसलिए छोड़ रहे हैं जिससे फैब्रिक इस तरह से हमें फूला हुआ दिखे। ठीक है, फिर से एक और वाइट पर्ल डालेंगे। यहाँ गांठ लगा देंगे। फिर से यहाँ पर गैपिंग छोड़कर एक और गांठ लगा देंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे जितना इधर है। ये एक बड़ा पर्ल डाल देंगे ऐसे। अब इस पर ही हम गांठ लगाएंगे। ठीक है, इसके इधर उधर नहीं लगाएंगे, इसको इस तरह से इस पर गांठ लगा देंगे। ये मिड पॉइंट आ गया। अब ऐसे ही फिर से यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे पहले इस तरह से। अब एक पर्ल डाल देंगे, जैसे हमने इधर बनाया है ऐसे ही इधर बना देंगे दूसरी साइड। इस तरह से ये माला कंप्लीट हो गई। आप इसे अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। एक तरीका है बनाने का, और एक ये। अब हमने ये 1 इंच चौड़ा फैब्रिक कट किया है, ये आधा इंच चौड़ा था, 1 इंच चौड़ा है। ठीक है, अब इसमें हम ये 2 mm के स्मॉल पर्ल डालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब डालेंगे एक
4 mm, ऐसे। ठीक है, अब डालेंगे फिर से 2 mm। इस तरह से हम एक माला बना सकते हैं। देखिए इस तरह से इन्हें खिसकाते जाइए। यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक को एक बार फुला देंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह से फैब्रिक पर मोती बांधकर हम कड़े बना सकते हैं। ये हमारी एक और माला बनकर तैयार हो गई। इसमें हमने ये रोज फ्लावर लगा दिया है पर्ल का ही बीच में, और इस तरह से आप इस माला के साथ भी इसे पहना सकते हैं। अब हम एक कड़ा बनाएंगे। कड़ा बनाने के लिए हमने फ्लैट मोती लिया है, नीचे से टपटे होते हैं, ऊपर से गोल होते हैं, जिससे जब हम इसे हाथ में बांधेंगे कान्हा जी के तो ये चुभेंगे नहीं। ठीक है, गोल मोती चुभेंगे तो आप भी फ्लैट मोती का ही यूज़ कीजिए। और ये हमने नेट डाल रखा है, नेट फैब्रिक निडल में। इन्हें इस तरह से हमें यहाँ पर कॉर्नर पर हम इतना छोड़ देंगे फैब्रिक, क्योंकि हम हाथ में बांधेंगे और जिससे खूबसूरत ये फैब्रिक खड़ा हो, हमें शो करना है फैब्रिक को। इस तरह से कान्हा जी के हाथ के हिसाब से आप मोती डाल लीजिएगा। इस तरह से हम डाल देंगे मोती। ठीक है, अभी 4 मोती डाल रहे हैं। इन्हें यहाँ पर सेट कर देंगे थोड़ा थोड़ा गैप पर। ठीक है, ऐसे एक एक बार। अब ये जब भी कान्हा जी के हाथ पर हम पहनाएंगे तो इसे इस तरह से बांध देंगे और ये खूबसूरत सा सुंदर सा छोटा सा कड़ा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने कान्हा जी भगवान जी के लिए अपने हिसाब से ड्रेस के मैचिंग किसी भी फैब्रिक से हम इस तरह से ज्वेलरी बना सकते हैं। अब माला पर जो हमने गांठें लगाई हैं इन पर हम एक एक स्टोन लगा देंगे। इस तरह से फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर देंगे। ये हमने स्टोन लिए हैं, वाइट स्टोन है ये, और नीचे से गोल्डन है, कटोरी की शेप के। इन्हें यहाँ पर इस तरह से दोनों तरफ मोती के लगा देंगे। ऐसे, ठीक है, इसी तरह से पूरे पर लगा देंगे। तियारा बनाने के लिए हमने ये खूबसूरत सा एक रोज फ्लावर ले लिया है, इसमें होल होते हैं, और ये हमने 1 इंच चौड़ा एक नेट का रेड कलर का फैब्रिक ले लिया, इसे निडल में डाल लिया है। ये हमने काफ़ी लंबी पट्टी लेनी है हमें ये, और ये इस तरह की हमें छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर लेनी है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई इसकी 3 इंच है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये ऑरेंज एंड ब्लू कलर की पट्टी कट कर ली है। सबसे पहले हम ये फ्लावर इसमें डाल देंगे इस तरह से। ठीक है, ये डालने के बाद इधर से दूसरे होल में इस तरह से निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, निडल हटा देंगे। अब ये फैब्रिक लेंगे, इसे इस तरह से पकड़ेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, और इस तरह से पकड़कर इसे यहाँ पर हम गांठ लगा देंगे। ठीक है,
यहाँ पर हमें गांठ बांध देंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह से हमें फैब्रिक अब इस पर बांधते जाएंगे। फैब्रिक को हमें इस तरह से पकड़ना है, दोनों सिरे बराबर करेंगे, इस तरह से हम इस पर इसे बांधते जाएंगे। फैब्रिक पूरी पट्टी पर बांध लेंगे। हमें बिल्कुल घना करके बांधना है, पास पास इसको इस तरह से। अब जैसे एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ, इस तरह से हमें इसे घुमा घुमा कर पट्टी पर बांधना है। इस तरह से इस तरह से गांठ लगाते जाना है हमें। ठीक है, इसे ये जैसे कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, इस तरह से खींच देंगे और इसे पास पास हम चिपटाते जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह से करीब करीब अब हमें कई सारी पट्टी बांध लेंगे। पहले अभी हमने इस तरह से बांध दिया है। इसे बांधने के बाद इस तरह से इसे खिसका देंगे पास पास, बिल्कुल एकदम हमें घना बनाना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ऐसे ही रेड फैब्रिक लेंगे। अब ये जो दो बंध रहे हैं फैब्रिक, इनके बीच में हमें बांधना है। अब हम बाद में इसलिए बांधेंगे जिससे ऊपर की तरफ आएगा। इसे भी इसी तरह से पकड़ेंगे। ठीक है, अब इस तरह से पकड़कर ऐसे ही गांठ लगानी है, लेकिन अब इनके ऊपर लगानी है हमें। ऐसे। ठीक है, ये जिससे अब ये देखिए इसका फेस ऊपर की तरफ आ रहा है ना। अभी इस तरह से हमें ये बांध देना है और ये इधर आ रहे हैं। अब ऐसे ही हर जो फैब्रिक के जो दो फैब्रिक हैं एक साथ, इनके ऊपर हम इस तरह से ही इसे बांधते जाएंगे। पहले इसे बांध लेंगे पूरे पर रेड फैब्रिक को पकड़कर। इस तरह से इन दोनों के बीच में निकाल देंगे। ऐसे ऊपर की तरफ इसे खींचते हुए ऐसे बांध देंगे। ठीक है, पूरे पे बांध देते हैं पहले। अभी हमने इस तरह से बांध दिए सारे फैब्रिक। ठीक है, अब इसको हम फूल को ऊपर की तरफ करेंगे। इन सबको इधर पकड़ेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले तो हम इसको ट्रिम कर लेंगे। एक हमें बराबर पोर्श इन्हें करना है, कोई ज़्यादा छोटे बड़े ना हो। इस तरह से हम इन्हें इस तरह से पकड़ते जाएंगे। कोई भी पीस, कोई भी फैब्रिक ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक खूबसूरत लुक देना है। इसको और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो फैब्रिक पता चलेगा कि ये फैब्रिक है अलग से, और हमें सारे फैब्रिक एक ही बराबर लंबाई में कट करने हैं। तभी देखिए इस तरह से कट करने के बाद जो लंबे रह गए हैं उन्हें बराबर कर देंगे।
ऐसे अब इन्हें आपस में थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर देंगे, फैला देंगे फैब्रिक को। ठीक है, इस तरह से। अब इन्हें हल्का हल्का हम इसे फैलाते जाएंगे, जैसे दूर से ये फील होना चाहिए जैसे ये छोटे फूल हों। इस तरह से इन्हें इस तरह से हाथ से फैला देंगे। जो बड़ा रह गया है उसकी कटिंग कर देंगे थोड़ी। ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से पहले हाथ से सेट कर लेते हैं फैलाकर ऐसे। ये देखिए हमने ये 1-1 इंच चौड़े नेट के फैब्रिक कट कर लिए हैं। अब इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे। इन्हें इस तरह से समेट देंगे जरा, इस तरह से पकड़कर इन्हें ऐसे जैसे गांठ लगाते हैं इस तरह से बनाएंगे। और जो फूल है इस पर पीछे इस तरह से इसे लगा देंगे। ठीक है, पहले रेड कलर लगा देंगे। ये लंबाई आप कान्हा जी के फेस के साइज के हिसाब से जितना लंबा आपको फैब्रिक रखना है उतना नीचे की तरफ रखेंगे लंबा। ठीक है, इसी तरह से ब्लू कलर का फैब्रिक अब यहाँ लगा देंगे पीछे। इस फूल पर हमें लगाना है, ये हम इस तरह का लुक दे रहे हैं जैसे कान्हा जी सिर पर कपड़ा बांधते थे, कलरफुल कई सारे मिलाकर। तो हमें उस तरह का लुक देना है जैसे एक गांठ हो, जो गांठ लगने के बाद इस तरह से खड़े हो जाते हैं, फीते जैसे बांधते हैं, लूप जो होते हैं। अब इससे लगा देंगे ऑरेंज कलर को। ग्लू गन नेट के फैब्रिक के साथ यूज करते वक्त आप इतना याद रखिए कि आपके ग्लू गन ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तो फैब्रिक को सिकुड़ देगी। हल्का गर्म हो। ठीक है, इस तरह से लग गया। अभी लगने के बाद इन्हें बिल्कुल बराबर बराबर हमें नहीं करना है, जैसे कपड़ा बांधते हैं कोई छोटा और कोई बड़ा रह जाता है, इस तरह से हमें इसे छोड़ देना है। बस ये जिसके किनारे हैं इन्हें किनारों को गोलाई में थोड़ा थोड़ा शेप दे देंगे इस तरह से, जिससे अच्छा लगे नीचे। ठीक है, एक एक फैब्रिक पकड़ के आप इस तरह से भी इसे गोल शेप दे सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से इन्हें गोल शेप दे देंगे। और अब हम स्टोन चेन लेंगे सिल्वर कलर की। ये हमने सिल्वर कलर की स्टोन चेन ले ली है। जो मिड वाली जो चेन है ये 3.5 सेंटीमीटर लंबी है और जो दो साइड में लगेंगी ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब इन्हें लेकर हम इस पर फूल पर यहाँ लगा देंगे ग्लू गन से। आप चाहें तो किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू से, फेविक्विक या क्विक फिक्स से भी इसे पेस्ट चिपका सकते हैं। यहाँ पर फेविक्विक ज़्यादा अच्छा रहेगा।
इन्हें इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक पर आएंगे। ऐसे ऐसे ही तीसरी भी लगा देंगे। ये इस तरह से लगाने के बाद अभी हमने स्मॉल स्टोन ले लिए हैं वाइट कलर के। ये देखिए साइड से तो गोल्डन दिखेंगे, ये कटोरी की शेप के स्टोन है और ऊपर से ये सिल्वर कलर के वाइट कलर के हैं। अब इन्हें हम जगह जगह पर टियारा पर जगह जगह से लगा देंगे। ठीक है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की स्टोन या हम ये जो फेरी ज्वेलरी एक्सेसरीज ड्रेसेस होती हैं इन पे हम बहुत ज़्यादा चटक चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। हल्की एक चमक तो आए लेकिन कोई अपना अलग से लुक ना दे बहुत ज़्यादा, या हम बहुत डार्क कलर के स्टोन लगाएं। इन पर इस तरह के ही स्टोन खूबसूरत लगते हैं। ऐसे इसे लगाते जाएंगे जगह जगह। इसका हमें कोई पक्का पैटर्न नहीं बनाते हैं इस तरह की ड्रेसेस में कि हम ये इस पोर्शन पर ही ये वाला हमें लगाना है या एक सीरीज से एक लाइन में आने चाहिए। ये जब तक अनइवन नहीं होते तब तक खूबसूरत नहीं लगते। ठीक है, इस तरह से ये हम इसे लगा देंगे इस पर पूरे पर। और ऐसे ही हम ऊपर जो हमने फैब्रिक निकाला उस पर भी लगा देंगे। यहाँ लगाने के बाद अब ये जो हमने फैब्रिक खड़े किए थे इन पर हम लाइन से इस तरह से लगा देंगे। एक एक लाइन। ये हम फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही दोनों फैब्रिक पे भी लगा देंगे। ये हमने ये जो पट्टी लटक रही थी इन पर भी 3-3 स्टोन लगा लिए हैं। आप जब नेट के फैब्रिक पर काम करें तो आपको याद रखना है कि आप जो स्टोन यूज़ करें वो नीचे से भी शाइन वाले होने चाहिए, जिससे फैब्रिक अगर पलट जाए तो वो गंदे ना दिखें। अब जैसे हमने ये स्टोन लगाए हैं, एक हमने पट्टी छोड़ दी है, इस पर भी हम इस तरह से ही एक कोने में एक मिड पर दोनों साइड एक एक लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से एक एक यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही हम ये जो किनारे ये जो कोने पर जो पट्टी हैं बांधने वाली इन पर भी हम इसी तरह से 3 स्टोन लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे कान्हा जी की माला, कंगन और त्यारा बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम अलग अलग कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अपने कान्हा जी के लिए ज्वेलरी एक्सेसरीज बना सकते हैं। ये सिर्फ हमारा एक आइडिया है, हमने आपके साथ शेयर किया है। इस तरह से आप कई तरह की अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन की ज्वेलरी बना सकते हैं। और ये खूबसूरत सा त्यारा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बताने के लिए और कोई सजेशन हो वो देने के लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें। और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी एक्सेसरीज और फर्नीचर बनाने के लिए हमारे चैनल केएसटी राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।